गुड मॉर्निंग। हमारे ESM स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के बारे में बताया था। आज कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन के बारे में आपको बताएं। इसमें PNP कॉमन बेस कन्फिग्रेशन दोनों टाइप से हमने कर रखा है। एक NPN कॉमन बेस एमीटर कन्फिग्रेशन के बारे में सर्किट बनाए हम लोग। इसमें PNP ट्रांजिस्टर में कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन में हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट बेस और एमीटर के टर्मिनल के बीच में इनपुट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इनपुट हम कहाँ दे रहे हैं? बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच में, बेस और एमीटर, ठीक है। और आउटपुट हम लोग कहाँ प्राप्त कर रहे हैं? कलेक्टर और एमीटर से हम लोग आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। तो आउटपुट हमको कहाँ मिल रहा है? आउटपुट हमको मिलेगा कलेक्टर और एमीटर से। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमारा एमीटर क्या है? कॉमन है। इनपुट और आउटपुट में हमारा एमीटर कॉमन है, ठीक है। तो इसमें जो बेस करंट है मेरा, ये हमारा बेस करंट है। बेस करंट फ्लो कहाँ फ्लो हो रहा है? इनपुट सर्किट में। और कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है आउटपुट सर्किट में। तो लिख सकते हैं बेस करंट लिख दीजिएगा। बेस करंट फ्लो कहाँ फ्लो हो रहा है? इनपुट सर्किट में क्या हो रहा है? बेस करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखिए इनपुट सर्किट में बेस करंट फ्लो हुआ। आउटपुट जो मेरा कलेक्टर करंट है, वो कलेक्टर करंट फ्लो, कलेक्टर करंट फ्लो आउटपुट सर्किट। तो कलेक्टर करंट हमारा कहाँ फ्लो हो रहा है? आउटपुट सर्किट में फ्लो हो रहा है। आउटपुट सर्किट हो गया, एक इनपुट हो गया, ठीक है। कलेक्टर करंट हमारा आउटपुट सर्किट और बेस करंट हमारा इनपुट सर्किट की ओर फ्लो हो रहा है। अब जैसे जानते हैं कि हम लोग एम्पलीफायर की मोस्टली यूज के लिए हम कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन ज्यादा यूज करते हैं। इसका रीजन है क्यों जो है हम एम्पलीफायर में मोस्टली कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन को मोस्ट प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं, इसे हम जानते हैं। जो कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन होता है वो जो है, जो करंट गेन है, वोल्टेज गेन और पावर गेन, इसके जो है हाई होते हैं। और इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस हमारे मीडियम इम्पीडेंस के होते हैं। इसलिए हम लोग कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन को मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन मोस्टली क्यों यूज करते हैं? लाइन लिख दे रहे हैं वैसे। कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन यूज्ड क्यों यूज होता है? बिकॉज क्योंकि इसके जो होते हैं इस करंट गेन, ठीक है, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन हाई होते हैं, ठीक है। पावर गेन हाई, इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। और इसके इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस
मीडियम होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कॉमनली जो है, मोस्टली जो है हम लोग कॉमन एमीटर का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन हाई होते हैं और इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस मीडियम होता है। इसमें हम चलते हैं, इसमें बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, जिसे उसमें पढ़े थे पहले हम बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था हमारा अल्फा था, इसमें हो जाएगा बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। तो लिखेंगे बेस करंट एम्प्लीफिकेशन, नोट डाउन कर लीजिएगा, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा को डिनोट किया जाता है। ठीक, और इसको लिख सकते हैं डीसी करंट गेन भी कह सकते हैं आप। ठीक, इसमें हम लोग पढ़े थे वैसे इसमें भी है सेम। वर्ड लिखिएगा बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, पॉइंट नोट करिएगा, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, बेस लिखिएगा पॉइंट, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, यह इसको कह सकते हैं डीसी करंट गेन, डीसी करंट गेन। ठीक दोस्तों, इससे हम लोग डीसी करंट गेन को बीटा या बीटा डीसी से डिनोट करते हैं और एच एफ ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो बीटा बराबर क्या होता है, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट पान इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट हमारा क्या मिला है, बेस इसमें कॉमन था तो आउटपुट हमारा क्या मिला है, आईसी मिला है, मतलब आईसी हमको मिला है कलेक्टर करंट। ठीक है, एमीटर कॉमन था तो हमारे इनपुट किसे दे रहे थे हम लोग, बेस से दे रहे थे, तो आईसी बटे क्या हो जाएगा, आईबी हो जाएगा। तो हमारा बीटा हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बीटा बराबर होता है आईसी अपान आई बी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, एसी करंट गेन, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एसी करंट गेन, एसी करंट गेन, एसी करंट गेन। एसी करंट गेन लिखिएगा, एसी करंट गेन लिखे ना। इसे अब लोग बीटा डीसी, बीटा नॉट या एच एफ ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बीटा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। ठीक, इसको लिख दीजिए आप, तो बीटा नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। ठीक है, एट कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो जाएगा वी सी ई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, एक्सप्रेशन फॉर लीकेज करंट। ठीक है,
एक्सप्रेशन फॉर लीकेज करंट नोट करिएगा, एक्सप्रेशन फॉर लीकेज करंट। ठीक, नेक्स्ट वन लिखिएगा, एक्सप्रेशन फॉर लीकेज करंट। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर लीकेज करंट। अब इसमें देखते हैं, जब हमारे जो बेस टर्मिनल है ओपन जब कर दिया जाएगा तो उस समय हमारा आई बी 0 हो जाता है। ठीक है, आई बी हमारा 0 हो जाएगा। बेस टर्मिनल जब ओपन करते हैं तो फिगर बना लेते हैं, इसको देख लीजिए। एनपीएन के लिए है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ बेस था, ऐसे बेस टर्मिनल, यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया, तो आई बी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ कलेक्टर है, ये एमीटर है, तो हमारा क्या होता है, एक लीकेज करंट फ्लो होने लगता है, इसे कहते हैं आई सी ई ओ, मतलब कलेक्टर टू एमीटर। कलेक्टर से क्या चल रहा है, एमीटर की ओर आ रहा है, इसको लिख सकते हैं आई सी ई ओ। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम जानते हैं जो मेरा जो करंट होता है, नोट दैट, जो मेरा करंट क्या है, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है। इसके पहले हमने जो करंट पढ़ा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, जो आईसी करंट हमारा मिला था, हमने प्राप्त किया था अल्फा आई ई, अल्फा इंटू आई प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो आई की वैल्यू है इस करंट इक्वेशन में देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 का जो वैल्यू आई है, आई का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, 2 में रखेंगे तो हो जाएगा आई सी बराबर अल्फा आई बी, यहां से लिखिएगा आई बी प्लस आई सी प्लस आई सी बी नॉट, इसको लिख लीजिएगा। अब यहां से निकल के आएगा आई सी बराबर अल्फा आई बी प्लस अल्फा आई सी। ठीक है, यहां हो जाएगा प्लस आई सी बी नॉट। ठीक, इसको हम रफ कर देते हैं, यहां पर रफ किया और नोट करते जाइएगा लाइन। तो यहां से इसको हम इधर करेंगे, आईसी को एक साइड कर लेते हैं, तो आईसी माइनस हो जाएगा इधर अल्फा इंटू आईसी इक्वल क्या हो जाएगा, आई बी इंटू अल्फा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आई सी बी नॉट। आपको इतना समझ में आ रहा होगा डाटा। ठीक है, अब यहां देखते हैं आई सी हमारा कॉमन हो गया, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा आई बी अल्फा प्लस आई सी बी नॉट। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहां देख लेते हैं, देखिए आई सी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे आई बी इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। इसके बाद प्लस
आई सी बी नॉट अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको हमने इस फॉर्म में लिख देंगे ऐसे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आई सी इक्वल हो जाएगा आई बी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू आई सी बी नॉट। ठीक है ना। अब देखिए, जो हम लोग जानते हैं, जो बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर क्या होता है, हम लिख देते हैं साइड में, यहाँ बीटा इक्वल होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे आई सी इक्वल हो जाएगा आई बी बीटा इंटू आई बी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा ये, इसको यहाँ से लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा बराबर होता है 1 प्लस बीटा। इसको यहाँ से अपने मेंशन ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस बीटा इंटू आई सी डी ओ। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं जो लीकेज करंट मेरा है, लीकेज करंट जब आई बी हमारा 0 हुआ है, तो देखते हैं उस कंडीशन पे, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। आई बी 0 कर देते हैं, तो हमारा जब 0 करेंगे तो हमारा क्या लीकेज करंट फ्लो हुआ है, व्हेन आई बी इक्वल 0। आई बी हमने जब 0 किया तो हमारा क्या लीकेज करंट हुआ, आई सी ई ओ फ्लो हुआ। तब लिख सकते हैं आई सी ई ओ बराबर हो जाएगा, यहाँ 0 रख देंगे इक्वेशन में, तो हो जाएगा टर्म बचेगा 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी नॉट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये इक्वेशन हमारा इंपॉर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा लीकेज करंट भी निकल गया। हम पढ़ लेते हैं अब रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एडिंग डालेगा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। लिखिएगा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब जानते हैं जो करंट हमारा होता है, वी नो दैट आई ई इक्वल होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन इसमें 1 मान लेते हैं, उसके बाद आईसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। ठीक है, लिखिएगा एबव इक्वेशन डिवाइडिंग बाई आईसी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरह से हम क्या करेंगे, दोनों साइड से आईसी से डिवाइड करेंगे एवं ऊपर वाली इक्वेशन को। तो हमारा हो जाएगा आई ई अपॉन आई सी हो जाएगा, यहाँ बराबर आई बी अपॉन आई सी हो जाएगा, प्लस आई सी अपॉन आई सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई ई अपॉन आई सी, यहाँ लिख सकते हैं आई बी अपॉन आई सी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आई सी अपॉन आई सी कट जाएगा। अब जानते हैं जो आई सी अपॉन आई बी होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमने पहले
करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पढ़ा था। तो ऐसे अपन आईपी हो जाएगा मेरा बीटा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं रफ करता हूं। इसे हम जानते हैं बीटा बराबर क्या होता है, IC अपन आई बी होता है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हम लोग इसको 3 मान लेते हैं। इस इक्वेशन में IB अपन IC है, इसको इनवर्स हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं। और एक और है, इसमें जो अल्फा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अल्फा बराबर IC अपन आई होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ रख देंगे, इसका इनवर्स हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 अपन अल्फा, यहाँ पे इसके आई अपन IC के जगह पे हो जाएगा 1 अपन अल्फा बराबर हो जाएगा IB अपन IC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपन बीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर लें। हो जाएगा 1 अपन अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा अपन बीटा, इसका मल्टीपल इसमें करा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा 1 प्लस बीटा। ठीक है, 1 प्लस बीटा निकल के आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग बीटा पता कर सकते हैं। यहाँ से पहले बोले यहाँ निकाल लीजिए आप अल्फा, इसका उल्टा कर देंगे और अपन अल्फा, तो अल्फा लिखेंगे तो बीटा अपन 1 प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ से पहले बीटा को अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये यहाँ हो जाएगा रिलेशन। तो इसी के आगे फिर सॉल्व कर लेते हैं, तब कि यहाँ हो जाएगा मेरा, यहाँ बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, बीटा को एक साइड कर लेते हैं, तो बीटा को साइड करेंगे तो इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बीटा की वैल्यू हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा, सॉरी यहाँ अल्फा हो जाएगा ना अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमने नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब यहाँ एक वैल्यू नोट कर लीजिएगा, तो बीटा की वैल्यू होती है क्रिटिकल वैल्यू 0.95 से लेकर के 0.99 तक होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अल्फा की वैल्यू हो गई, उसके बाद हम बीटा की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, लिख देते हैं, अब नोट कर लीजिएगा। जो बीटा की वैल्यू होता है वो 20 से लेकर के 100 तक भी है, और इसको 50 से लेकर के 200 को 20 में मानते भी हैं, और 30 से लेकर के 520 तक वैल्यू दिए हैं बुक में। ठीक है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।